नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लाइपोमा या चर्बी की गांठ। चर्बी में होने वाली जो गांठ होती है उसको लाइपोमा बोलते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लाइपोमा एक स्पेसिफिक टाइप का वो उभार या गठान चर्बी में जो हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं। और ये कहीं भी किसी भी जगह शरीर में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उस जगह देखने को मिलते हैं जहाँ मस्कुलर स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, जहाँ पे मांस जो है वो मसल्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर भी शरीर में मैं यही बोलूँगा कि ये कहीं भी किसी भी जगह हो सकते हैं। हालांकि जो मोस्टली देखे गए पार्ट्स हैं वो हैं हाथ के ये वाला एरिया, ये इधर वाला एरिया, यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। और इधर इस चेस्ट के ये साइड में एरिया में, गर्दन में, यहाँ बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। हाथ के इधर भी होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कमर में भी देखे गए हैं। लगभग बॉडी के सभी पार्ट्स में इनको देखा गया है। इवन यहाँ माथे पे और आपके जो है सर में भी इनको अलग अलग जगह, सर के अलग अलग पार्ट में पीछे बैक ऑफ द हेड भी लाइपोमा देखने को मिलता है। तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि गांठ तो बहुत सारे टाइप की होती है कि हम कैसे पहचानें कि ये लाइपोमा ही है या कहीं कोई और ग्रोथ बॉडी में हो रही है। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि ये जो गांठ होती है ये मूवेबल होती है। मतलब आप इसको ऐसे हल्का सा इधर उधर करेंगे तो ये अपनी जगह से खिसक जाएगी। एक तो ये सिम्टम होता है इसका। दूसरा सिम्टम ये होता है कि ये 99%, 99.5 या 99.99% भी आप बोल सकते हैं, इन केस में ये पेनलेस होते हैं। लाइपोमा जो होती है ये गांठ चर्बी की पेनलेस होती है, इनमें किसी टाइप का कोई दर्द नहीं होता है। हालांकि दर्द होने वाली कंडीशन भी होती है, और वो क्या होती है मैं बता रहा हूँ आपको। या तो जो लाइपोमा है वो धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाता है। लाइपोमा छोटे से स्टार्ट होता है और आप देखेंगे कि ये बहुत छोटे एक गेहूं के दाने से, थोड़ा चने के दाने के बराबर के पार्ट से स्टार्ट होके और एक ठीक ठाक ये समझो आप 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक के लाइपोमा भी शरीर में देखने को मिले हैं। तो जब ये कहीं ऐसी जगह होता है जहाँ जहाँ नीचे कोई ये आर्टरीज़ को प्रेस कर दे, कंप्रेस कर दे, जो ब्लड आर्टरीज़ होती हैं उसको कंप्रेस कर दे साइज बड़ा होने की वजह से, तो वहाँ पेन देखने को मिल सकता है। या कहीं लाइपोमा के अंदर ही कोई जो हमारे नर्वस फाइबर्स होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा लाइपोमा के अंदर वो आ जाए वो चीज़। या फिर कोई ऐसी जगह लाइपोमा हो जाए जहाँ जब वो कोई सॉफ्ट हड्डी हो उसको प्रेस करे कंटिन्यूस। या फिर कोई उसके नीचे, जैसे मैंने बताया, कोई आर्टरीज़ हो वो उसको प्रेस करने लगे, तो उस कंडीशन में, या फिर उस जहाँ पे लाइपोमा हुआ है वहाँ पे आपको कोई चोट लग जाए, कोई तेज़ी से वहाँ पे मार लग जाए, तो भी लाइपोमा पेनफुल हो जाता है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशन में लाइपोमा पेनफुल नहीं होता है। हेड में होने वाले पेन लाइपोमा कई बार पेन देखने को मिलता है, लेकिन हेड में कम ही होते हैं, उनमें पेन देखने को मिलता है जो सर में लाइपोमा होते हैं। तो ये पहचान नॉर्मली मैंने आपको बताया कि वो अपनी जगह से मूव करेगा, पेन नहीं होगा उसमें, और बिल्कुल बोनी स्ट्रक्चर नहीं होगा उसका, मतलब एकदम से वो हार्ड नहीं होगा। आप उसको पकड़ के ऐसे ऐसे अगर प्रेस करेंगे तो आप दिखेंगे कि वो प्रेस होगा हल्का सा, इतना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो भी नहीं होगा। कई बार सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। मतलब बोनी स्ट्रक्चर एकदम से पत्थर जैसा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हुआ लाइपोमा। दूसरा बात करते हैं कि ये कितने लाइपोमा बॉडी में हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 से लेके बहुत सारे 50 तक लाइपोमा किसी किसी की बॉडी में देखने को मिले हैं। तो ये कोई संख्या का कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है कि बताया जा सके कितने हो सकते हैं, कितने हुए हैं। वो डिपेंड करता है कितना, ये जो इसके पीछे कारण है, वो जो कारक हैं इसके, वो आपकी बॉडी में कितने हैं।
अब कारण की बात करें हम तो हालांकि देखा जाए तो जो जितने भी मेडिकल स्टडीज़ हैं उन सब में यही है कि लाइपोमा का कोई स्पेसिफिक कारण अभी पता नहीं चला है। मतलब ऐसा कोई अंदर से कुछ ऐसा कोई केमिकल चेंज या कोई स्ट्रक्चर चेंज या कोई सेल में डिफॉर्मेशन उस टाइप की चीज़ें कोई स्टडी में सामने नहीं आए। सीधा सीधा जैसे बोलते हैं कि अभी तक इसका कारण पता नहीं है। लेकिन फिर भी जब केस स्टडी किए गए 50, 60, 100, 1000, 10,000 केस स्टडी किए गए, ये एक संख्या है जो कुछ भी हो सकती है, वो तो मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ। नंबर ऑफ़ केसेस स्टडीज़ किए गए तो उनमें पाया गया कि जो मोटे लोग हैं जिनका वेट अपने हाइट के मुकाबले ज़्यादा होता है, बीएमआई जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स इनका बहुत ज़्यादा होता है, ओबेस पीपल हैं जो काम नहीं करते हैं, लेथार्जी हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक स्टडी है, उसी स्टडी में पाया गया कि वही लोग या वो लोग जो पानी बहुत कम पीते हैं। मतलब ऐसा देखा गया कि लाइपोमा वाले केस को स्टडी किया, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपका लाइफ स्टाइल क्या है, तो उनके लाइफ स्टाइल की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, किस लाइफ स्टाइल में लाइपोमा डेवलप हुआ है। तो उनके लाइफ स्टाइल में देखा गया कि वो लोग पानी बहुत कम पीते हैं। फिर और उसी केस में स्टडी हुआ कि इनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो जंक फूड और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और फ्रिज में रखी हुई जो चीज़ें हैं वो 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन पुरानी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल के जो कारण हैं, इनमें से मोटापा सबसे बड़ा कारण है जो लाइपोमा होने का। दूसरा पानी बहुत कम पीने का, क्योंकि कोई चीज़ डिपॉजिट होती है तो मैक्सिमम केस में यही देखा गया कि पानी की वहाँ पे कम रहती है, चाहे वो कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा हो स्टोन के रूप में, फिर चाहे वो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा हो स्टोन के रूप में, या फिर हड्डियों में वो जमा हो रहा हो। ऐसे लोग हमेशा देखा गया कि वो पानी कम पीते हैं। तो ये चीज़ देखा गया है। और एक कारण और भी देखा गया बहुत सारे लाइपोमा में, हालांकि वहाँ नंबर ऑफ़ लाइपोमा नहीं होते, एक आध लाइपोमा होता है कि कहीं कोई चोट लग गई और चोट लगने के कारण वहाँ पे वो गठान बन गई, ऐसा भी देखा गया। अब आप उसको नॉर्मल गठान बोलें या फिर आप उसको लाइपोमा बोलें, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर लाइपोमा बोला जा रहा है उसको, वैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि वैसा ही होता है वो भी, तो फिर वो चोट के कारण भी है। लेकिन जो पहले मेन कारण है, जो मेन चीज़ है, जो कारण है, वो वही हैं जो कारक मैंने आपको बताए। तो मतलब ये लोग ज़्यादा सस्पेक्टेबल हैं इन लाइपोमा के केस के। तो ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए और देखना चाहिए। दूसरा है कि क्या ये जो गांठ है हड्डी की, क्या ये खतरनाक हो सकती है? तो 99% केस में या उससे भी ज़्यादा स्टडी में ये पाया है कि ये जो है वो ख़तरनाक नहीं होता है, जो लाइपोमा होता है। मतलब ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है। बहुत कम ऐसे केस हैं कि वो लाइपोमा, उनको देखा गया कि लाइपोमा है फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हुआ। और उन केस में भी ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है वो लाइपोमा ना ही हो, उनको डायग्नोस किया गया हो कि वो लाइपोमा है, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही लाइपोमा ना रहे हों और एडवांस स्टेज में जाके फिर उन पर कार्सिनोमा, एक कैंसर जैसा जो सेल है वो डिटेक्ट हुई हो। एबनॉर्मल ग्रोथ, जो अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वो कैंसर होता है, तो वो उसमें देखा गया है। तो यहाँ इसमें ऐसा ना के बराबर है। फिर भी कुछ स्थिति हैं जिनको देख के हम अलर्ट हो सकते हैं और हम डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं। एक तो ध्यान रखना है कि लाइपोमा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि एक साल में इतना था फिर अगले साल वो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाए। तो ऐसी ही ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, तो आपको अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है, तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाने की रिक्वायरमेंट है। फिर वहाँ वो आपकी बायोप्सी वगैरह करके चेक करेंगे। इसका डायग्नोस में वही है कि या तो आप फिजिकली करें, नहीं तो फिर बायोप्सी होके इसकी पता चलता है, टिश्यू से लेके वो देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये है। दूसरा, अगर आपको बहुत बिना हिलाए भी उस लाइपोमा में पेन हो रहा है, मतलब बिना छेड़े बिना दबाए आपको उस जगह पेन हो रहा है और दबाने से और हिलाने से वो बढ़ रहा है लगातार, बहुत तेज़ असहनीय हो जा रहा है, या जितना हो रहा है उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भी अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है और आपको उस पर्टिकुलर जगह का जो है डायग्नोस करने की रिक्वायरमेंट है कि इज इट लाइपोमा और नॉट। तो ये लाइपोमा था जिसमें मैंने अभी आपको बताया लाइपोमा क्या है, उसके कारण क्या हैं और कौन से लोगों को ज़्यादा हो सकता है, वो उस कारण में ही वो चीज़ आ जाती हैं। और ये एक और भ्रांति चीज़ें मैंने क्लियर की है कि ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता। तो अब बात करते हैं हम इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट की।
लाइपोमा का होम्योपैथी ट्रीटमेंट में आपको एक ध्यान रखना है कि एक मेडिसिन है जो थूजा है, वो थूजा एक मेडिसिन होती है जो मैंने मस्सो वाले वीडियो में भी बताई थी आपको। एक्चुअली क्या है, किसी भी एबनॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करती है थूजा। तो थूजा की 200 पोटेंसी आपको रोज़ सुबह मरीज को देनी है, 2 बूंद सीधे जीभ पे देनी है आपको, थूजा 200। इसके बाद एक मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लूर। कैलकेरिया फ्लूर 6x आपको टैबलेट में आएगी। ये 4 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार देना है मरीज को। और ये क्या है, किसी भी ग्रोथ को या किसी भी ट्यूमर को जो हार्ड होता है उसको धीरे धीरे रिड्यूस कर देती है। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी मेडिसिन है लेपिस एल्बा। लेपिस एल्बा भी ट्यूमर पे बहुत अच्छा काम करती है, खासकर जो सॉफ्ट ट्यूमर होते हैं उन पे बहुत अच्छा काम करती है, और बैक के जो ट्यूमर है उन पे बहुत अच्छा काम करती है। तो लेपिस एल्बा आपको लेना है और 3x पोटेंसी में लेना है। याद रखो 3x, इसको आपको 30 या 200 ऐसी किसी पोटेंसी में, हाइयर में नहीं लेना है, बहुत लोअर पोटेंसी में लेना है। 3x में ही आपको लेना है। आपको होम्योपैथी शॉप से नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी 100%, 1mg.com से ये आपको मिल जाएगी। तो आपको ये परचेज़ करनी है 3x में। ये टैबलेट में भी मिल सकती है आपको और जो है ड्रॉप्स में मिल सकती है। अगर ये टैबलेट में मिली है तो 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेंगे आप, और अगर आपको ड्रॉप में मिली है तो 2 ड्रॉप जीभ पे दिन में 3 बार लेंगे आप। ये हो गई 3 मेडिसिन जो मैक्सिमम लाइपोमा के केस में काम करती है। हालांकि एक केस टेक करने के बाद आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप डॉक्टर नहीं हैं और मेरे नॉर्मल व्यूअर हैं तो ये मेडिसिन 100% आप पे काम करेंगी। और एक और मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, ये फैट को रिड्यूस करती है, पूरे शरीर के फैट को रिड्यूस करती है। तो सीधी सी बात है कि जो लाइपोमा है वो भी एक टाइप का फैट ही डिपॉजिट हो रहा है, तो उस फैट को ये गलाने का काम करेगी। और ये आपकी फाइटोलेक्का बेरी, ये आपको मदर टिंचर में लेना है। क्यू बोलेंगे आप जाके, फाइटोलेक्का क्यू। और ये आपको 10 से 20 बूंद अकॉर्डिंग टू एज आप ले सकते हैं। आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप 20 ड्रॉप दिन में 3 बार आधे कप पानी में लेंगे, और तो आपका ये धीरे धीरे चर्बी को गलाना शुरू कर देगी। तो ये मेडिसिन थी, होम्योपैथी मेडिसिन लाइपोमा या चर्बी की गांठ की। इसको आप कंटिन्यूस लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये बहुत जल्दी ठीक होने वाली कंडीशन नहीं है। ये जो कंडीशन है लाइपोमा की, ये 3 से लेके 6 महीने, 50% लोगों में 3 से लेके 6 महीने के बीच में ठीक होती है। 3 महीने से पहले किसी की ठीक नहीं होती है, जो अब तक देखा गया है। और 50% केस ऐसे हैं जिनमें 6 महीने से लेके 1 साल तक के बीच का टाइम लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ दवाई खानी है, या डॉक्टर ने तो धैर्य के साथ दवाई देनी है। पहले मरीज को समझा देना है कि भाई इट विल टेक टाइम। तो वो उसी श्रद्धा के साथ और उसी डेडिकेशन के साथ आपसे दवाई लेगा। अगर आप बोल देंगे कि ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी, तो फिर बहुत हरी में रहेगा। हर बार आपसे पूछेगा डॉक्टर साहब मुझे फ़र्क तो लगा नहीं है, डॉक्टर साहब मुझे फ़र्क तो लगा नहीं है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये मेरा वीडियो था होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑफ लाइपोमा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।